आज का हमारा टॉपिक है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, क्लास ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, फंक्शन ऑफ एमएससी, कंक्लूजन एंड देन फिर रेफरेंस। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो एमएचसी जो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये होता क्या चीज़ है। द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इज अ सेट ऑफ सरफेस प्रोटीन लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑन न्यूक्लिएटेड सेल। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है एक सरफेस प्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में। जो ऑल न्यूक्लिएटेड सेल है उसके सेल मेम्ब्रेन में या सेल सरफेस पे ये जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इट प्ले मोर इम्पॉर्टेंट वर्क टू आइडेंटिफाई द एंटीजन। ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क करता है एंटीजन को आइडेंटिफाई करने में। एंड ये जो होता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी जो होता है, नॉन सेल्फ बॉडी या और इंटरसेल्यूलर रिकॉग्नाइजेशन में भी ये हेल्प करता है। ठीक। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन प्रेजेंटेशन, यही जो एमएचसी मॉलिक्यूल है जो एंटीजन प्रेजेंटेशन में भी हेल्प करता है। आप सभी ये जानते हैं कि जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो डायरेक्ट जो किलर सेल है या फिर जो न्यूट्रोफिल्स है वो आकर के एंटीजन को डायरेक्ट किल नहीं करते हैं। सबसे पहले उनको आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में कुछ जो सेल्स हैं वो एक्टिव होती है और एक्टिव होने के बाद में उनको कील किया जाता है और कील करने के बाद में उसको मेमोरी बना करके रखा जाता है। इसमें बहुत सारी मैकेनिज्म होती है। तो ये जो हमारा एमएचसी मॉलिक्यूल है ये सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है और यही जो होता है आइडेंटिफाई करके बताता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ या आप लोगों से अगर मैं आप लोगों से कन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ तो कोई ना कोई मीडियम है। तो एमएचसी मॉलिक्यूल यही जो होता है एक मीडियम की तरह वर्क करता है। एक सिग्नलिंग, ये जो होता है सेल सिग्नलिंग की तरह वर्क करता है, जो कि एक जो होता है एक जो हमारा किलर सेल होता है उसमें जो होता है एमएचसी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और जो जब कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो यही जो एमएचसी मॉलिक्यूल है उसको सिग्नल देता है कि मतलब ये वही जो है रिकॉग्नाइज करता है और आइडेंटिफाई करता है कि ये जो है एंटीजन है, इनको किल किया जाता है। तब वो एमएचसी मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करने के बाद में इनर जो सेल है या किलर सेल है उसको एक्टिवेट करता है तब वो जाकर के एंटीजन को किल करता है। ठीक है, तो हमारा एमएचसी मॉलिक्यूल एक प्रकार का सरफेस प्रोटीन है। अब मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता क्या है वो देख लेते हैं। हिस्टो रेफर टू टीसी एंड कॉम्पैटिबिलिटी रेफर टू लिविंग टुगेदर हारमोनियसली। हिस्टो जो है टिश्यू को रेफर करते हैं, जो कॉम्पैटिबिलिटी होता है वो जो होता है लिविंग टुगेदर हारमोनियसली, इसको वो रिप्रेजेंट करता है। या हार्मोन या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि वो आइडेंटिफाई करने में यूज़ होता है उसी को हम लोग हार्मोन बोल रहे हैं। एमएचसी मॉलिक्यूल ऑलवेज रिकॉग्नाइज ओनली टी लिम्फोसाइट। एमएचसी मॉलिक्यूल जो होता है टी लिम्फोसाइट में प्रेजेंट होता है जो कि रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प करता है। टू टाइप ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल वर्क इन इम्यूनिटी। ठीक है, जो टी एच सेल होता है, टी एच सेल रिकॉग्नाइजेशन में मतलब टी हेल्पर सेल में रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि एमएचसी मॉलिक्यूल टू होता है। एंड टी सी या जिसे हम टी साइटोटॉक्सिक सेल बोल रहे हैं उसमें एमएचसी वन मॉलिक्यूल जो है रिकॉग्नाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है। इसमें जो टी एच सेल में एमएचसी टू मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि एंटीजन के रिकॉग्नाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। और साइटोटॉक्सिक सेल या जिसे हम टी सी सेल बोल रहे हैं उसमें एमएचसी वन मॉलिक्यूल होता है जो कि एंटीजन के आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आप हमारा है डेफिनेशन में कुछ चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम समझते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी होता क्या चीज़ है? द स्टडी ऑफ आवर प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन मैक्रो मॉलिक्यूल और इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आवर रिस्पॉन्स टू दैम। इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि इम्यूनोलॉजी जो होता है वो होता क्या चीज़ है। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं अपनी बॉडी के प्रोटेक्शन को अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद इम्यून सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ सेल मॉलिक्यूल एंड ऑर्गन दैट एक्ट टुगेदर टू डिफाइन दैट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल दैट मे कॉज डिसीज सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। इम्यून सिस्टम जो हमारा ग्रुप ऑफ सेल मॉलिक्यूल एंड ऑर्गन मतलब ग्रुप ऑफ मतलब इसमें यही बोला जा रहा है कि सेल मॉलिक्यूल एंड ऑर्गन्स का एक ग्रुप है हमारा इम्यून सिस्टम, जो कि बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट हमारी बॉडी
को डिफेंड करता है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है और उस इन्फेक्शन एजेंट को हमारी बॉडी में फैलने से या डिसीज़ कॉज करने से रोकता है। यही हमारा इम्यून सिस्टम कहलाता है। इम्यूनिटी क्या होती है? एबिलिटी टू रेसिस्ट डैमेज फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस। इम्यूनिटी हमारी वही चीज़ है जो अगर बाहर से अगर कोई फॉरेन पार्टिकल अगर हमारे अंदर इंजेक्ट हुआ तो हमारे अंदर एक रेसिस्टेंस पैदा होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। एंटीजन होता क्या चीज़ है? एंटीजन एक प्रकार का फॉरेन मॉलिक्यूल होता है या एक प्रकार का प्रोटीन होता है या एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है? एंटीबॉडी को ट्रिगर करता है और एंटीबॉडी प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है या हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है। ठीक, यही कहलाता है हमारा एंटीजन। अब एंटीबॉडीज़ क्या होता है? एंटीबॉडीज़ होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे हम लोग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है बी सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला एक प्रोटीन, बी सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाना एक प्रोटीन सब्सटेंस है जो कि हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से जो बाहर से आया हुआ फॉरेन पार्टिकल है उसको किल किया जाता है एंड मेमोरी क्रिएट की जाती है, जिससे जो है अगले टाइम पे अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर किया तो उसको किल किया जा सके एंड उसके रिस्पॉन्स में कम समय ले सके। ठीक, उसके बाद मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इस मेम्ब्रेन अटैच्ड प्रोटीन विच वर्क ऑन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ बॉडी एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स जो है हमारा एक मेम्ब्रेन अटैच्ड प्रोटीन है जो कि वर्क करता है रिकॉग्नाइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन का, जो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ जो एंटीजन है उसको रिकॉग्नाइज करने में हमारा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद क्लासेस ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल। क्लासेस ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल में हम लोग देखेंगे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एमएससी मॉलिक्यूल को 4 क्लासेस में या 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल, दूसरा है क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल एंड थर्ड है क्लास 3 एमएससी मॉलिक्यूल एंड क्लास 4 एमएससी मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एमएससी मॉलिक्यूल होता कहाँ है या प्रेजेंट कहाँ पे होता है वो हम देख लें। तो एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर जो 6 होता है उनके जो शॉर्ट आर्म है वहाँ पर जो होता है एमएससी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वहीं पे एमएससी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 के एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है क्रोमोसोम नंबर 6 पर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये जो है एमएससी आपको दिख रहा है एमएससी क्लासेस क्रोमोसोम नंबर 6 एमएससी क्लासेस एंड जीन प्रोडक्ट। ठीक है, एमएससी क्लास 2 जिसे हम लोग क्लासिकल एमएससी मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्लास 3 एंड क्लास 1 क्लासिकल एमएससी मॉलिक्यूल। इसे हम लोग एचएलए से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन भी बोलते हैं। अब क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करेंगे। क्लास 1 जो एमएससी मॉलिक्यूल है, क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो 45 किलो डाल्टन होता है। ये जो होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन होता है। दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑल न्यूक्लिएटेड सेल एक्सपेक्टेड नर्व टिश्यू एंड प्लेटलेट। नर्व टिश्यू एंड प्लेटलेट्स को छोड़ करके ये एमएससी मॉलिक्यूल जो है सभी न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट होता है। इट प्रेजेंट एंटीजन टू टीसी सेल। ठीक है, इट बाइंड विथ CD8 adhesion molecule of TC cell. It bring about cell mediated immunity. जैसा कि आप सबको पता है कि अगर सेल इन्वॉल्व होती है एंटीजन को किल करने के लिए, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। अगर हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी प्रकार का एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का अगर प्रोडक्शन होता है तो उसे हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है एक प्रकार का सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है। ये जो होती है टीसी सेल के सेल सरफेस पे क्या होता है एमएससी 1 मॉलिक्यूल जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 1 एमएससी मॉलिक्यूल। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें एमएससी क्लास 1 की, तो ये जो होता है इट कंसिस्ट 2 पॉलीपेप्टाइड चेन नेमली अल्फा चेन एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। इसमें 3 प्रकार के अल्फा चेन प्रेजेंट होते हैं और एक जो होता है बीटा चेन प्रेजेंट होता है। जैसा कि आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, सबसे पहले अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3
MHC मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3 ये जो है प्रेजेंट है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको बीच सरफेस दिख रहा है, इसे हम पेप्टाइड बाइंडिंग क्लैफ्ट कहते हैं। पेप्टाइड बाइंडिंग क्लैफ्ट जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंटीजन, यहीं पे जो होता है एंटीजन जो होता है आकर के बाइंड करता है। उसके बाद ये जो होता है जिसे हम मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन कहते हैं अपर सरफेस को, और ये जो होता है मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल डोमेन कहते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल डोमेन एंड इसे डिस्टल डोमेन, क्योंकि ये जो होता है मेम्ब्रेन के पास प्रेजेंट होता है और ये जो होता है मेम्ब्रेन के दूर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट दिख रहा है, और ये जो होता है साइटोप्लाज्मिक टेल, ये इसका जो वन टेल ही होता है। जो MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल का जो वन टेल होता है वो ही सिर्फ प्रेजेंट होता है, वहीं अटैच्ड होता है सेल से या सेल मेम्ब्रेन से। ठीक, उसके बाद आता है अल्फा चैन विच नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड विथ बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। जो अल्फा चैन है वो नॉन कोवेलेंटली अटैच होता है बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन से। अल्फा चैन जो होता है कंटेन अ ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन विच इज इनकोडेड बाय A, B and C जीन। जो होता है A, B and C जो जीन होते हैं जो HLA में प्रेजेंट होते हैं उनके द्वारा इनकोडेड होते हैं। ठीक, बीटा टू माइक्रोग्लोब्यूलिन इज सिमिलर इन साइज अल्फा 3। जो बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन है वो जो होता है उनका जो साइज होता है वो जो होता है अल्फ़ा 3 के साइज़ के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल में यही है जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यही इंगल्फ और फॉरेन एंटीजन। इट बाइंड विथ एक्सोजीनस एंटीजन। ठीक, इट बाइंड विथ CD4 एडहेशन मॉलिक्यूल जो होता है TH सेल। मैंने पहले भी बताया कि जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है वो T हेल्पर सेल के साथ प्रेजेंट होता है, T हेल्पर सेल के सरफेस पे ये जो होता है प्रेजेंट होता है MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। इट इज़ आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चैन नेमली अल्फा चैन एंड बीटा चैन। वहाँ भी अल्फा चैन एंड बीटा चैन पाया जा रहा था, जिसमें 3 प्रकार के अल्फा चैन थे MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल में, और एक बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन था। और MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल में क्या है, 2 अल्फा चैन है एंड 2 बीटा चैन है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपको स्ट्रक्चर में आप दिख रहा होगा कि इसमें जो है 2 अल्फा चैन है एंड दो अल्फा चैन है एंड 2 बीटा चैन है। ठीक है, और यहीं पे जो होता है पेप्टाइड बाइंडिंग क्लैफ्ट होता है, यहीं पे जो होता है एंटीजन आकर के बाइंड करता है या एंटीजन को ये आइडेंटिफाई करता है या रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 2 या डाई ट्रांस मेम्ब्रेन आपको दिखेगा। डाई ट्रांस मेम्ब्रेन का कहने का मतलब यही है कि इसमें जो सेल मेम्ब्रेन से दोनों जो एंड हैं वो क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक, इसके बाद क्लास 3 MHC मॉलिक्यूल आता है। ये जो होता है C2 एंड C4 एंड B फैक्टर से मिलकर के ये बना होता है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया है। क्लास 4 MHC मॉलिक्यूल, दिस मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट ऑन T सेल ऑफ ल्यूकेमिया। जो कैंसर होता है उनके सेल सरफेस पे ये जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद आता है MHC मॉलिक्यूल एंड एंटीजन प्रेजेंटेशन। बोथ टाइप ऑफ MHC ग्लाइकोप्रोटीन है ना, ग्लाइकोप्रोटीन MHC जो क्लास 1 है एंड जो क्लास 2 मॉलिक्यूल है एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। फंक्शन हाईली स्पेशलाइज्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग मॉलिक्यूल। जो एंटीजन के जो प्रेजेंट होता है, जो एंटीजन प्रेजेंट होता है उनको ये जो होता है रिकॉग्नाइज करता है एंड आइडेंटिफाई करता है। क्लास 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट प्रोसेस्ड एंडोजिनस एंटीजन टू TC सेल। ठीक है, एंड क्लास 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है एक्सोजिनस एंटीजन टू T सेल। ठीक, अब इसमें आपको यही है फीचर्स जो हैं MHC मॉलिक्यूल के वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं वो प्रेजेंट हैं MHC मॉलिक्यूल्स में। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्ट्रक्चर ये क्लास MHC वाले मॉलिक्यूल एंड क्लास MHC 2 मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें अल्फा चैन
एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है, इसमें 2 अल्फा चैन एंड 2 बीटा चैन प्रेजेंट होता है। पॉलीमॉर्फिक डोमेन की हम बात करें तो इसमें एक अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 डोमेन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे अल्फ़ा 1 एंड बीटा 1 डोमेन जो होता है प्रेजेंट होता है। ये जो अल्फ़ा 1 जो होता है वो हाँ अल्फ़ा 3 रीजन पे CD4 अटैच होता है और बीटा 2 रीजन पर CD4 यहाँ पे अटैच होता है। कॉन्स्ट्रक्टिव सेलुलर एक्सप्रेशन ये जो होता है नियरली और न्यूक्लिएटेड सेल में प्रेजेंट होता है, ये जो होता है APCS सेल में प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल में ही प्रेजेंट होता है। पेप्टाइड एंटीजन डिराइव्ड फ्रॉम ये जो होता है एंडोजिनस एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है और ये जो होता है एक्सोजिनस एंटीजन को रिप्रेजेंट करता है। पेप्टाइड एंटीजन प्रेजेंटेड टू ये जो होता है MHC क्लास 1 मॉलिक्यूल जो होता है TC सेल पे प्रेजेंट होता है और MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल जो होता है TH सेल पे प्रेजेंट होता है। नोमेनक्लेचर ह्यूमन में इसे हम HLA A B and C कहते हैं, इसे हम HLA DR HLA DQ एंड HLA DP कहते हैं। ठीक, अगर माउस में हुआ तो ये हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2K हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2D एंड हिस्टोकम्पैटिबिलिटी 2L कहते हैं और इसी को हम IA और IE के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। जो T सेल रिसेप्टर है डज नॉट रिकॉग्नाइज फ्री एंटीजन, जो T सेल रिसेप्टर है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है जो फ्री एंटीजन्स होते हैं उनको। तो TCR रिकॉग्नाइज ओनली एंटीजन दैट बॉन्ड टू MHC मॉलिक्यूल। जो T सेल रिसेप्टर है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ उसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर पाता है जो कि क्या हो MHC मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होता है। बोथ TC सेल एंड T हेल्पर सेल कैन रिकॉग्नाइज एंटीजन ओनली व्हेन इट इज़ प्रेजेंट द सेल्फ MHC मॉलिक्यूल। जो MHC मॉलिक्यूल के साथ जब अटैच्ड होता है तभी जो हमारा T सेल है वो एक्टिव होगा और एक्टिव होने के बाद में उसे किल कर पाएगा। T हेल्पर सेल रिकॉग्नाइज एंटीजन विद क्लास 2 मॉलिक्यूल और इसमें आपको बताया जा चुका है कि ये जो होता है MHC क्लास 1 वो TC सेल के साथ अटैच होगा और TC सेल ही उसको आइडेंटिफाई करके किल करने में हेल्प करेगा। ठीक, एक्सोजिनस प्रोटीन आर प्रेजेंट इन क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल जो होता है एंडोजिनस पाथवे को फॉलो करता है और ये जो होता है TC सेल इसमें इन्वॉल्व होता है। MHC 2 मॉलिक्यूल जो है एक्सोजिनस पाथवे को फॉलो करता है जिसमें आपका T हेल्पर सेल परफॉर्म करता है। एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन इन बोथ द पाथवे इंक्लूडिंग फॉलोइंग स्टेप। पहला तो है एक्विजिशन ऑफ एंटीजन होता है, दूसरा इसमें प्रोटियोलाइसिस होता है। प्रोटियोलाइसिस होने के बाद में डिलीवरी ऑफ पेप्टाइड टू MHC मॉलिक्यूल एंड डिस्प्ले ऑफ द पेप्टाइड लोकेटेड MHC मॉलिक्यूल ऑन द सेल सरफेस। आप लोग इसे समझ पाएंगे। MHC मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे MHC मॉलिक्यूल जो है सेल सरफेस पे प्रेजेंट है। ये पूरा एक सेल है और ये MHC मॉलिक्यूल जो है सेल के सरफेस पे यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, तो इसमें ये जो MHC 1 मॉलिक्यूल है जो कि TC सेल को रिप्रेजेंट करेगा वो कैसे होता है, एंडोजिनस प्रोटीन जो है ये एंटीजन, ठीक, ये जो है प्रोटियोसोम है और प्रोटियोसोम से कुछ सब्सटेंस निकलेंगे, इसको वो ट्रैप करेगा। ये जो एंडोजिनस मतलब कि अंदर में होने वाले रिस्पॉन्स को ये आइडेंटिफाई कर रहा है सेल के अंदर में। ठीक, एंड ये जो है एंटीजन है, ये जो है एक्सोजिनस प्रोटीन है या प्रोटीन जो है एंटीजन भी बोल सकते हैं इसे हम। ये प्रोटियोसोम है, प्रोटियोसोम से कुछ सब्सटेंस निकल रहा है जिसको ये टैप करेगा एंड टैप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है MHC मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। MHC मॉलिक्यूल जो है उस एंटीजन को आइडेंटिफाई कर रहा है एंड आइडेंटिफाई करने के बाद में एक वेसिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वेसिकल का फॉर्मेशन करने के बाद में सेक्रेटरी वेसल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सेक्रेटरी वेसल जो है वो आउटर सेल पे आएगा एंड आउटर सेल पे आने के बाद ये यहीं पे प्रेजेंट होगा और यहीं पे प्रेजेंट होने के बाद ये T सेल को ये जो है T सेल को या T सेल रिसेप्टर को क्या करेगा, मैसेज देगा। T सेल रिसेप्टर इसको आइडेंटिफाई करेगा और रिकॉग्नाइज करेगा एंड T सेल को एक्टिवेट करेगा एंड ये जो सेल है या एंटीजन है इसको ये किल किया जाएगा। ठीक, इसके बाद एक्सोजिनस पाथवे। एक्सोजिनस पाथवे में क्या होता है, जब कोई एंटीजन जो है वो बाहर से आता है, ये जो है कोई
मतलब सेल के बाहर जो एक्टिविटीज़ होगी तब हमारा MHC2 मॉलिक्यूल एक्टिव होगा। एक्टिव होने के बाद ये हमारा एक्सोजिनस पाथवे को फॉलो करेगा, हमारा MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल है। एंड ये जो है एक्सोजिनस एंटीजन है। एक्सोजिनस एंटीजन ये जो है कुछ पॉलीपेप्टाइड या फिर कुछ प्रोटीन का सिक्रीशन करेंगे। इसी प्रोटीन के सिक्रीशन को क्या हमारा MHC मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करेगा। एंड आइडेंटिफाई करने के बाद में ये TH सेल को या TC सेल को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। और TC सेल एक्टिव होने के बाद में इस जो एंटीजन है जो बाहर से आया हुआ है उसको वो किल करेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग फंक्शन देखते हैं कि MHC मॉलिक्यूल का फंक्शन क्या है। MHC मॉलिक्यूल जो है लोकेटेड होता है यहाँ पे सेल के सरफेस पे, और MHC मॉलिक्यूल सेल के सरफेस होने के बाद में एंटीजन को आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद ये क्या करता है, TC सेल या TH सेल को एक्टिव करता है। एक्टिव करने के बाद में उस एंटीजन को किल किया जाता है। MHC मॉलिक्यूल जो है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल के बीच में भी आइडेंटिफाई कर सकता है। अगर ये सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल के बीच में अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो ये क्या होगा, हमारे सेल्फ सेल को भी किल कर देगा और नॉन सेल्फ को किल नहीं कर पाएगा। तो ये जो होता है सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल के बीच में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस के थ्रू क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, दे ब्रिंग अबाउट डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन। ये जो होता है डिफेंस के अगेंस्ट एक सिस्टम क्रिएट करता है हमारा MHC मॉलिक्यूल। अब इसके बाद देखेंगे हम कंक्लूजन यही है कि MHC1 एंड MHC2 मॉलिक्यूल जो होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन में हेल्प करते हैं। ये जो होता है एप्लीकेशन, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारी एंटीजन को आइडेंटिफाई करने में या रिकॉग्नाइज करने में एंड उनको किल करने में। यही आपका कंक्लूजन निकलता है। रेफरेंस है लाइफ साइंस फंडामेंटल एंड प्रैक्टिस बाय पाथफाइंडर पब्लिकेशन, प्रणव कुमार एंड उषामिना, एंड इम्यूनोलॉजी बाय क्यूबे। Thank you so much for peacefully listening.